सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस यूनिवर्सिटी में हम बात करने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी यानी कि एचएनबीजी यूनिवर्सिटी के बीपीएड और एमपीएड साल 2024 के एडमिशन्स के फॉर्म्स के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको पूरा फॉर्म को फिल करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। एक वीडियो पहले ही अपलोड हो गई है जहाँ पे हमने एचएनबीजी की सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली, इनका जो प्रोस्पेक्टस आया था, साथ ही में फीस क्या है, हॉस्टल्स में क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको मिलते हैं और ड्यूरेशन कितना होता है, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें थी वो सब हमने उसमें आपसे डिस्कस कर ली थी। आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इनके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आपको फॉर्म इनका भरना है। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो एचएनबीजीयू के बीपीएड या फिर एमपीएड की, तो जो मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप के ऊपर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप करो, हमसे बात करो, हम आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। हमारे साथ जुड़ के आप पूरी तैयारी आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसका फॉर्म कैसे फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा इनका फॉर्म है। गूगल पे आप यहाँ पे आके ऑनलाइन एचएनबीजीयू लिख देना, तो आपको सबसे पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी online.hnbgu.ac.in, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। वहां पे जब आप खोलोगे सबसे पहले आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 बीएड बीपीएड एमएड या फिर एमपीएड, तो इस पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आके आपको आपका मोबाइल नंबर या फिर आधार नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, अपना नाम यहाँ पे डालना है और आपका जो कोर्स है वो आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से डालना है। बीपीएड करने जा रहे हो तो बीपीएड, और एमपीएड करने वाले हो तो आपको एमपीएड यहाँ पे डालना है। मैं बीपीएड का मैंने एक डमी फॉर्म आपके लिए भर के रखा है, तो मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। एमपीएड वाले भी बहुत ईजिली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे किस तरीके से आपको भरना है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो जब आप इस फॉर्म को खोलोगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड में आपको पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाना। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर आप यहाँ पे अपना कोर्स कोड, आपका पहले से बीपीएड लिख के आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे बीपीएड लेके रखा है। एग्जाम सेंटर आप यहाँ पे डाल सकते हो, श्रीनगर, गढ़वाल या फिर देहरादून। रिटर्न एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। या तो आप यहाँ पे श्रीनगर आके यहाँ पे अपना एग्जाम दे सकते हो, या फिर देहरादून में भी आप वहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, श्रीनगर बेसिकली, देहरादून की अगर मैं बात करूं तो देहरादून से करीब आपका 130-140 किलोमीटर अंदर पड़ता है, यानी कि आपको किसी व्हीकल से यहाँ तक आना पड़ेगा। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, देहरादून में भी आप जाके एग्जाम को दे सकते हो। ठीक है, फिर देखो आपसे यहाँ पे पूछा गया हाईएस्ट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नेम। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोग पूछते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं, आए कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री यहीं से कर रहा हूँ। मैंने अपना बीपीएड एलएलपी ग्वालियर से किया है, मास्टर्स में यहाँ से कर रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पे आना चाहता था। टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, पढ़ने को आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगी। मैंने खुद यहाँ पे 6 महीने मैंने मास्टर्स का पहले जो सेमेस्टर किया उसी में मैंने अपना यूजीसी नेट का जो एग्जाम था जो दिसंबर में हुआ था 2023 में, उसको क्वालिफाई किया है। तो अगर आप पढ़ने के मोटिव से यहाँ आना चाह रहे हो तो बिल्कुल ये आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म को फिल जरूर करना और यहाँ का एग्जाम जरूर देना। आना नहीं आना वो आपके बात की बात है, वो आपके सीयूटी के रिजल्ट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन एग्जाम जरूर देना। चलो, स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन नेम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको पता होगा, मैंने पहली वीडियो में बता के रखा है कि 10 मार्क्स का आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की यहाँ पे वैल्यू होती है, उसमें से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो कोई भी आपका जिसमें से यूनिवर्सिटी आपके पास है या फिर आपका जोनल है या खेलो इंडिया गेम्स है, तो आप उसको भर देना। मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी गेम्स करके आगे बढ़ता हूँ। नाम मैंने अपना डाल दिया है, फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, मैरिटल स्टेटस आप डाल सकते हो, मैरिड या अनमैरिड आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो फॉर्म की फीस है वो 1000 रुपए है, और एससी एसटी की आपकी 500 रुपए है, तो आप इसको ध्यान रखना। सब कैटेगरी मैंने एनए कर दी है। ठीक है, बाकी फिजिकली हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विस मैन आप यहाँ पे भर सकते हो। जेंडर मेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भरना, ध्यान से भरना। देखो यहाँ पे सबसे पहले ईयर डालना है, फिर मंथ डालना है और फिर डेट डालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरनेशनल सिस्टम में है कि आपको पहले ईयर डालना है, फिर मंथ और फिर डेट आपको डालनी है। तो जैसे मेरा 7 अक्टूबर है तो मैंने यहाँ पे साल, अक्टूबर और फिर 7 डाला है। आधार नंबर ये मैंने रैंडमली डाल दिया है। मोबाइल ईमेल आपको यहाँ पे डाल देना है, एड्रेस अपना डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट डाल देना है, पिन कोड, बाकी इंडियन और उत्तर प्रदेश जो भी आपका स्टेट है वो आप डाल दोगे। सेव करके आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ जाना है। इसमें बस इतनी सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे देखो अभी तो मैंने यहाँ पे सारी चीजें डाल के रखी हैं, एक बार मैं आपको बैक करके इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप एग्जाम नेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि अगर मैं ये बीपीएड के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो बैचलर कोर्स तक मेरे पास डिग्री होगी, मास्टर कोर्स नहीं होगा, तो आप इसकी टेंशन मत लेना, मास्टर कोर्स भरने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना। सबसे पहले आप हाई स्कूल लोगे। यहाँ पे मैं पास हो चुका हूँ। यूनिवर्सिटी नेम में कुछ भी डाल देता हूँ, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल देता हूँ, आप एकदम सही से इसको फिल करना फॉर्म को। ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग में 2017 डाल देता हूँ, मार्क्स में यहाँ पे अपने 98 डाल देता हूँ। ठीक है, सेव करूंगा तो देखो मेरा जो 10th का जो मार्क्स थे वो ऊपर यहाँ पे फ्लैश होने लगे हैं। अब मुझे डालना है 12th का, तो एक एक करके आपको सारे ही यहाँ पे भरने हैं। मैं फटाफट भर देता हूँ, बोर्ड डाल देता हूँ, सब्जेक्ट में कुछ भी डाल देता हूँ, रोल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इस फॉर्म को मैं फटाफट आगे भर लेता हूँ। सॉरी, ये तो नेक्स्ट हो गया, एक मिनट ना।
तो बहुत सिंपल सा है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग में डाल देता हूँ। कोशिश करना कि आप इसको गलत मत भरो, ठीक है। फिर बैचलर कोर्स में अगर आप अभी अपने थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, तो आप यहाँ पे अपेयरिंग का ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ है, अपेयरिंग में आ जाओ, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे अपना नाम डाल दो, ठीक है। सब्जेक्ट अगर आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, तो यहाँ पे फिल कर दो, अपना जो सही रोल नंबर है वो डाल देना, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग आप इसी साल पास होने वाले होगे, 2024 डाल दो, और परसेंटेज आप खाली छोड़ के इसको सेव कर दो। तो देखो यहाँ पे आपका अपियरिंग करके यूजी का जो कोर्स है वो भी यहाँ पे फ्लैश होने लगा है। अब क्योंकि आपको पता है कि एचएनबीजीयू में 2 साल की बीपीएड होती है, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही इसको यहाँ पे करना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप मास्टर्स का फॉर्म भरोगे तो भी कुछ इस तरीके का आपका आएगा। बाई चांस अगर आपने कोई मास्टर्स का कोर्स भी कर रखा है, उसके बाद बीपीएड करना आने चाह रहे हो, तो फिर आप इसको भी फिल कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपको अपना जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट जो आपने वहाँ पे डाला है, जैसे मैंने ऑल इंडिया डाला था, तो आपको यहाँ पे अपना ऑल इंडिया अपलोड करना है सर्टिफिकेट को, फोटो साफ रखना। बाकी जब आप यहाँ पे फिजिकल टेस्ट देने आओगे, तो भी आपसे यहाँ पे एक कॉपी उसकी मंगाई जाती है, उसको रीचेक करने के लिए। फिर 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट आपकी जो है वो आपको यहाँ पे अपनी अपलोड करनी होगी, ठीक है। फीस सबमिशन की बात करूँ तो उसके बाद देखो सिंपल आपका इतना सा फॉर्म था। फीस सबमिशन में जब आप आओगे, तो मैंने क्योंकि जनरल लिया था, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 1000 रुपये की डिमांड होगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की 1000 रुपये फीस है, और एससी एसटी की आपकी 500 रुपये फीस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पेमेंट आप यहाँ से करना, पेमेंट ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। और ठीक है, सबमिशन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। फाइनल सबमिशन आप यहाँ पे देख पाओगे, पूरा आपके यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएगी। पेमेंट जब आप कर दोगे, तो आपके यहाँ पे नीचे ऑर्डर आईडी, अमाउंट, रुपीज, ट्रांजेक्शन डेट, ये सारी चीजें भी आपकी आ जाएंगी, ठीक है। तो इसका आप एक प्रिंट जो पीडीएफ है उसको सेव करके रख लेना। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, ध्यान से बीपेड एमपेड के दोनों फॉर्म्स आप जो भी भरना चाहते हो उसको भर लेना। प्रिपरेशन आराम से करो, फिजिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, जो स्पोर्ट्स के मार्क्स होते हैं वो दूसरी वीडियो जो मैंने आपको बताई, उसमें पहले से सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आराम से बैठ के उसको देखो, तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। बाकी हमसे जुड़ के आप यहाँ की प्रिपरेशन कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ।